हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पर्यावरण 2025, जिसे कि हम इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये वार्षिकांक सीरीज़ है और आज की वीडियो में आपको मैं 100 एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। पार्ट 1 वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा और पूरे साल का जितने भी पर्यावरण वाले क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी फ्रेंड्स कि कम टाइम में आपका मैं वीडियो कंप्लीट करवा दूं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्टली इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, साथ में जनवरी से लेकर नवंबर का जो महा पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सैंपल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ रहता है, फोटो के साथ रहता है, ठीक है। और जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आप सभी की डिमांड आ रही थी, वैसा आपको नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन मिलेगा। हर महीने का नोट्स का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियोस चाहिए, कोई भी पेड कोर्स का, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियाँ। डिटेल में बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू आकृतियों को ही पहाड़ी माना गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन श्रेणियों में से एक है। यह उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख भौगोलिक दीवार की तरह स्थित है। अगर हम अरावली पहाड़ियों का विस्तार देखेंगे तो ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2025। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ ये जो दिवस है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी ना मनाने की जो डेट होती है हर साल फिक्स नहीं है। ये हमेशा ना अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार होगा उस दिन मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। 2025 में 6 अक्टूबर को मनाया गया। 2025 की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया। 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इथोपिया देश। इथोपिया का जो अदीस अबाबा है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 23वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। बताना चाहता हूँ शीर्ष 3 स्थान जो है ये खाली है। डेनमार्क चौथे स्थान पे, ब्रिटेन रहा है 5वें पे, मोरक्को रहा है 6ठे स्थान पे। जारी करता है जर्मन वॉच। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर पूछा जाए कि जो सूचकांक जारी हुआ इसमें शीर्ष स्थान किस देश को मिला है तो डेनमार्क को मिला है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि इंटेक ने। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक ने प्रोजेक्ट गजलोक की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट गजलोक एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2025 मनाया गया।
5 दिसंबर 2025 को विश्व भर में विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी यानी कि मृदा की रक्षा और उसके सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की थीम क्या है? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, इंग्लिश में हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे कि शॉर्ट में IBCA कहा जाता है, का 19वां सदस्य देश बन गया। IBCA का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी और आधिकारिक दर्जा कब मिला? 23 जनवरी 2025 से। ये आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर भारत में है। संस्थापक सदस्य देश हैं निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण है। इसमें कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सुप्रिया साहू को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 के विजेता की बात करेंगे सुप्रिया साहू, जो कि भारतीय हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज संगठन को मिला। मारियम इसोफो को मिला फ्रांस के। इमाजोन ब्राज़ील के। और इसी के साथ हम बात करेंगे मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन को मिला है मरणोपरांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। बताना चाहता हूँ कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर दर्जा आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलीसेट झील, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को भारत का 95वें रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे है वो कहाँ पर शुरू किया गया है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है NH45 पर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि NH45 है कहाँ पर। देखिए NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वन गलियारों से सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करने हेतु पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के MAB मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का जो पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। स्पीति घाटी को यह मान्यता 26 से 28 सितंबर 2025 को चीन के हांगझाऊ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। डिटेल में बात करेंगे। यह सर्वेक्षण प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के सहयोग से 1 वर्ष के भीतर पूरा किया गया है, जिसमें 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 271 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए, जो 2021 में 51 थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना का कोंडा रेड्डीपल्ली गांव जो है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर तक। डिटेल में बात करेंगे, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। 2025 की थीम है सेवा पर, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है। यह क्रायोबैंक समुद्री संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कोरल लार्वा और कोरल की आनुवांशिक विविधता को संरक्षण देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान का जो पहला नमो जैव विविधता पार्क है इसका उद्घाटन अलवर में किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के अलवर में नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्देश्य स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी हरित आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल फार्मर्स डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 23 दिसंबर को। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हित के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम क्या है, विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को शुरू किया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेंगे, केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल के तहत एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में ऊँट जनसंख्या में गिरावट बहुत गंभीर है। 1970 में लगभग 11 लाख ऊँट थे जो 2019 में घटकर केवल 2.52 लाख रह गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी जो है ये शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक खुली जंगली जगहों पर आज़ादी से घूमते हुए चीतों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन को, उच्चतम न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध खासकर राजस्थान और गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए हैं ताकि इस पक्षी को बिजली के तारों से टकराने से बचाया जा सके। वैज्ञानिक नाम क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है इसका एरिडियोटिस निग्रिकैप्स और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है और अपने सभी स्टडी ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल रवि स्टडी जीके को जरूर शेयर करिए। आने वाले टाइम में आपको सभी वीडियोस मिलेंगी जीएस की, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर, हर एक टॉपिक का कलेक्शन आपको मिलने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप में जाके बात करिए। रवि स्टडी जीके हमारा यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन है, भारत अक्टूबर 2025 में कहां पर आयोजित IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अबू धाबी UAE।
ये आपने ध्यान रखना है। भारत अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है केरल। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल बना है। केरल केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। केरल ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया है। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के पास अनुसूची 2 में शामिल किसी भी जंगली जानवर को हिंसक पशु घोषित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। यह शब्द किसे संदर्भित करता है? तो देखिए ये चिल्लई कला है, इसकी शुरुआत हुई है कश्मीर घाटी में, तो ये शब्द किसे संदर्भित करता है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि। चिल्लई कला कश्मीर में सर्दियों के 40 दिनों के सबसे कठोर और भीषण ठंड के दौर को कहते हैं। यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है, जिसमें भारी बर्फबारी और 0 से नीचे तापमान होता है, और यह कश्मीर के जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स ऊपर एक आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें एक चीज़ आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। एक ना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जो NH45 वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ से जो NH45 जा रहा है, इस पे ना एक रोड का मतलब कि वो उद्घाटन किया है। और ये जो रोड है ना फ्रेंड्स रेड कलर का है इस प्रकार का, और इस पे ना रेड कलर का कुछ इस प्रकार से बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, जो भी मतलब पर्सन गाड़ी चला रहा है इस नेशनल हाईवे के ऊपर, वो इस रेड वाले बॉक्स को देखेगा, उसकी आंखों पे पड़ेगा रेड वाला बॉक्स, तो वो अपनी स्पीड अपने आप ही धीमी कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि वन्यजीव सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ऊपर करवाया। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? कर्नाटक बेंगलुरु में। क्वेश्चन में बोला गया था भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय 125 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसमें वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान पर विशेष शोध किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी में। डिटेल में बात करेंगे, हवाई अड्डे का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे बांस के उद्यान और आर्किड थीम पर डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने भारत के तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। डुगोंग मतलब समुद्री गाय। यह मान्यता ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित और अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में दी गई है। बताना चाहता हूँ, डुगोंग को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त A, B एंड C। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात, VO चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा। भारत ने अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। ये बंदरगाहें दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण गुजरात में है, उसके बाद है VO चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण तमिलनाडु, पारादीप पत्तन प्राधिकरण ओडिशा। ये आपने ध्यान रखना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है महाराष्ट्र। ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले समुद्र तट हैं वो आप देख लीजिए, श्रीवर्धन रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का, नागांव रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का, परनाका पालघर जिला, गुहागर रत्नागिरी जिला, लाडघर रत्नागिरी जिला। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत तजुडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला मोकोंगचुंग जिले के तजुडीकोंग में रखी है। इसका प्राथमिक ध्यान मछली और मछली के बीज उत्पादन पर होगा, जिसका उद्देश्य राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मध्य प्रदेश। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ेगा। इसमें बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकेंगे। मध्य प्रदेश वर्तमान में 785 बाघों के साथ भारत का टाइगर स्टेट है। यह कॉरिडोर इस स्थिति को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति चिकने बालों वाली उदबिलाव की रक्षा के लिए एक विशेष संरक्षण पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। इसको हम बोलेंगे स्मूथ कोटेड ओटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी सोनाली घोष। IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई माह का दूसरा शनिवार 10 मई 2025 को मनाया गया। अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। थीम क्या है? शहरों और समुदायों को पक्षी अनुकूल बनाना, इंग्लिश में शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में कितने रेंजरों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है 13। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में प्रकृति संरक्षण के लिए कुल 15 रेंजरों और 7 रेंजर टीमों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कारों की घोषणा 9 से 15 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IUCN विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट को जारी किया। IUCN विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट, यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में अगर हम भारत से संबंधित निष्कर्ष को देखेंगे तो देखिए, कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम का है को गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 2025 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई। पहले इसे गुड विद सम कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग दी गई है। और इसी के साथ बात करेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के उपयोग शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। यह आपको ध्यान रखना है, भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के उपयोग शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 22,446। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। सर्वाधिक हाथी की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में हम बात करेंगे, पश्चिमी घाट में 11,934 हाथी, उत्तर पूर्वी पहाड़ और ब्रह्मपुत्र समतल में 6559 हाथी, शिवालिक व गंगा मैदानी क्षेत्रों में 2062 हाथी और मध्य भारत व पूर्वी घाट में 1891 हाथी पाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिम बंगाल। डिटेल में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित किया गया सतत जलीय कृषि मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। यह सम्मान 15 अक्टूबर 2025 को FAO की 80वीं वर्षगांठ और वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर रोम, इटली में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विवेक मेनन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे की बात हो रही है यहाँ पे, कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 3 नवंबर को मनाया गया है। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बोत्सवाना देश से। प्रोजेक्ट चीता की जो आधिकारिक शुरुआत है 17 सितंबर 2022 को हुई थी। बताना चाहता हूँ 2022 में नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में 12 चीते भारत लाए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू या बोल सकते हो लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पंजाब राज्य ने रोहू या बोल सकते हो लायो रोहिता को राजकीय मछली घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई है? तो देखिए, इबेरियन जो लिंक्स है ये किस देश में देखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी स्पेन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील के बेलम में।
यह आपने ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्राज़ील के बेलम में। कब से कब तक? 10 से 21 नवंबर 2025 तक। स्थान बेलम, ब्राज़ील। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। COP29 की बात करेंगे, बाकू, अजरबैजान। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, COP29 कब हुआ था? 2024 में, बाकू, अजरबैजान में। ये COP30 है, ये कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के बेलम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की नई दिल्ली में इसका आयोजन है। घोषणा की बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ब्राज़ील में आयोजित COP30 सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुखी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, तुर्की। तुर्की जो है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2026 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल जगुआर डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 29 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो देखिए, ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने शुरू करी है? मेघालय राज्य ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, स्वस्थ वायु स्वस्थ लोग, इंग्लिश में क्लीन एयर हेल्दी पीपल। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 477। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व झील दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड लेक डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे विश्व झील दिवस मनाया गया। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, इंग्लिश में लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। नए बदलाव के बाद जो पुराना क्षेत्रफल है वो था 2584.89 वर्ग किलोमीटर, नया कितना हो गया है 3629.57 वर्ग किलोमीटर। सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 का मनाया गया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 4 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 2 बार 4 सितंबर और 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कि जो विश्व वन्यजीव दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यूजीलैंड देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इसे एक इंसान के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिल गई हैं। अब इस पर्वत को ते काहुई तुपुआ के नाम से जाना जाता है, जो इसका नया कानूनी नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है गुजरात का गुनेरी गांव जो है ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी में IUCN कांग्रेस में जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 48,646। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 9वां स्थान हासिल किया है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इंडोनेशिया के बाली में जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के लिए अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा, जिसमें वह केवल चीन और रूस के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 23 अक्टूबर को। थीम की बात करेंगे प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। डिटेल में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए 2021-26 तक 5 वर्षीय पुनः परिचय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के हरे भरे साल वनों को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है झारखंड। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित सारंडा वन क्षेत्र के लगभग 31,468.25 हेक्टेयर को तुरंत वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोन्था किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है थाईलैंड ने। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोन्था किसने रखा है? थाईलैंड ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN। मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनाया है। यह प्रस्ताव अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में बहुमत से पारित हुआ, जिससे मृदा सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता और कानूनी मान्यता मिली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2025 को मापे गए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है भारत का श्रीगंगानगर। यहाँ पे जो AQI मिला वो 830 मिला, ठीक है। दूसरे स्थान पे सिवानी हरियाणा का रहा, ठीक है, 644 AQI के साथ, और पंजाब का बोहर तीसरे स्थान पे रहा 634 AQI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन के भविष्य की कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेज परियोजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी ब्राज़ील देश के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 94 नंबर का रामसर साइट बना भारत का
गोगाबिल झील कहाँ का है? ये बिहार का। ठीक है, 94 रामसर साइट घोषित किया गया गोगाबिल झील को, और बिहार में अब 6 रामसर स्थल हो गए हैं। तमिलनाडु में 20 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, और इसके बाद तीसरे स्थान पे बिहार का आ जाता है। देखिए 2025 में गोगाबिल झील घोषित हुआ, 2025 में ही उदयपुर झील घोषित हुआ बिहार का, 2025 में ही गोकुल जलाशय बिहार का घोषित हुआ, 2024 में नकटी पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में ही नागी पक्षी अभ्यारण्य, और 2020 में कांवर ताल झील। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ भारत के किस राज्य में देखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यह आपको ध्यान रखना है। एटलस मॉथ जिसे कि एटाकस एटलस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। यह आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मध्य प्रदेश में स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य, चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल क्रम में निर्धारित किए गए हैं: कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर अभ्यारण्य और नौरदेही वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मदुरै। डिटेल में बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का 9वां संस्करण जारी हुआ। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है। थीम है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, यानी कि RRR। स्लोगन है स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक। भारत के सबसे गंदे टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? मदुरै नंबर 1 पे, लुधियाना 2 पे, चेन्नई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा अपनी नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जिसका अर्थ है इसकी संरक्षण की स्थिति अच्छी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण किस जानवर की मृत्यु हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी अफ्रीकी हाथी है शंकर। दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण अफ्रीकी हाथी शंकर की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने पहली बार गिद्धों पर संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आंकलन और निगरानी रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिद्धों के घोंसले का लगभग 63% मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ये दोनों राज्य गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां गिद्धों की संख्या 12,981 दर्ज की गई। राजस्थान जो है भारतीय गिद्ध की सबसे बड़ी आबादी राजस्थान में है, विशेषकर मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत देश। भारत COP30 सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इस पहल को ब्राज़ील ने शुरू किया है। यह ब्राज़ील के बेलम में COP30 के अवसर पर स्थापित एक वैश्विक कोष है। इसका गठन वन संरक्षण को एक व्यवहार्य आर्थिक मॉडल बनाने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने हेतु किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत को 9वां स्थान मिला है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करेंगे 1995-2024 की लंबी अवधि के जलवायु जोखिम इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर है। 2024 के सालाना इंडेक्स में 10वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए डोमिनिका नंबर 1 पे, म्यांमार 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, फिशर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअल माध्यम से भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किया। यह ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए विकसित की गई है। इलेक्ट्रिक ग्रीन टग क्या है? यह एक प्रकार की टग बोट है जो परंपरागत रूप से बंदरगाहों और जलमार्गों में बड़े जहाज़ों को खींचने, धकेलने या नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। किस राज्य में? मेघालय राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति खोजी गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ओडिशा। डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का नया बाघ अभयारण्य बनने जा रहा है। यह ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है और इसमें लगभग 804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। यह अभयारण्य हीराकुंड बांध के पास महानदी नदी के किनारे स्थित है। ओडिशा के 2 अन्य प्रमुख बाघ अभयारण्य हम देखेंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओजोन डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 सितंबर 2025 को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के महत्व और इसके संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया है असम ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड वाटर वीक 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, 24 से 28 अगस्त। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे जलवायु कार्रवाई के लिए जल, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसी के साथ बात करेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया गया 2025 में। थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो देखिए भारत की तेंदुआ राजधानी बना है कौन सा? बेंगलोर, कर्नाटक का बेंगलुरु, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। हरियाणा राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है। यह सफारी गुरुग्राम और नूह जिलों में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर फैली होगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? 2668। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2668 नीलगिरी तहर में से 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड एलिफेंट डे की यहाँ पे बात हो रही है 12 अगस्त को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2025 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, इंग्लिश में ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ओडिशा राज्य में स्थित है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। पहला कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का स्थान 10वां रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 स्थान जो हैं ये खाली है। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वां नीदरलैंड, छठा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केनिया के नैरोबी शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गुजरात। गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में आधिकारिक रूप से बाघ देखा गया, जो वर्ष 1989 में बाघ के विलुप्त घोषित होने के बाद से राज्य में पहली पुष्टि है। इस नई आमद के साथ गुजरात अब 4 में से 3 प्रमुख बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों की मौजूदगी वाला राज्य बन गया है। शेर, बाघ और तेंदुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, सिंगापुर। प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है सिंगापुर। सिंगापुर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अगले वर्ष 2026 से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करना शुरू कर दिया है। ग्रीन फ्यूल लेवी एक प्रकार का कर या शुल्क है जिसे विशेष रूप से विमानन उद्योग पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ विमानन ईंधन के उत्पादन तथा उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ओडिशा। सोनापुर बीच को लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग परमानेंट मिला। पुरी का गोल्डन बीच 7वें वर्ष भी सूची में शामिल हुआ। ब्लू फ्लैग क्या होता है ये देखिए। ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत पर्यटन निकायों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी नागरिकों के आर्कटिक द्वीप संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। यह कदम आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के बीच उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 MCQs करवा दिए पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड। टोटल 200 क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। 100 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने स्पोर्ट्स के 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? 4 ऑप्शन है। विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, किस राज्य में है ये? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो का अगर आपको डिमांड है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, किसी एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैराथन वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट जरूर करिए।
ठीक है, और तीनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।